टॉपिक हो गया सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कहा जाता है कि जिस रिएक्शन में सोप का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? सोप का फॉर्मेशन होगा। जिस रिएक्शन में सोप का फॉर्मेशन होगा उसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोप। अब मैं आप लोग को इसका मदर इक्वेशन लिखने जा रहा हूं और मदर इक्वेशन में ही आपको हम बतलाएंगे कि सोप किसको कहते हैं। तो कहता है कि कोई आप एक ईस्टर ले लें, ईस्टर का रिएक्शन करवा दें एक बेस के साथ। बेस लेना है NaOH या KOH। बेस में या तो NaOH लेना है या फिर KOH लेना है। रिएक्शन करने के बाद बन जाएगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। बच्चों यही जो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, इसी साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोप कहते हैं। तो इस तरीका से सोप का फॉर्मेशन हो गया। और चूंकि इस इक्वेशन में सोप का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। एक ईस्टर ले लें, CH3 ऐसे लेते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड C2H5। ये एक ईस्टर है बच्चों। देखो बीच में COO लगा हुआ है, इसीलिए ईस्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ईस्टर। इसका रिएक्शन एक बेस के साथ करा दीजिए, मीन्स NaOH से इसका मान लो कि रिएक्शन हम करा दिए। जैसे ही यहाँ पर बेस दिया जाता है तो ये डबल O के बाद वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाता है यहाँ से। अगर ये डबल O के बाद वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो C2H5 सिंगल बॉन्ड COO और ये वाला बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा और C2H5 का भी एक बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा। ये C2H5 टूट के अलग हो जाएगा और ये C2H5COO टूट के अलग हो जाएगा। तो इसका भी एक बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा और इसका भी एक बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा। अब देखिए डबल O है, डबल O का मतलब होता है कि ये एक नेगेटिव रेडिकल है। तो नेगेटिव रेडिकल जब भी कंबाइन करेगा तो पॉजिटिव रेडिकल के साथ, मीन्स यहाँ पर सोडियम चला जाएगा। सोडियम चला गया और बच गया OH, तो OH यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हो कि ये एक अल्कोहल बन गया और ये एक साल्ट बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट रहने के कारण इसे हम लोग सोप कह सकते हैं। अब इंडस्ट्री में सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है ये हम आपको बतलाने जा रहे हैं। इंडस्ट्री में सैपोनिफिकेशन क्या होता है ये आपको हम बतलाने जा रहे हैं। तो ये देखो एक कंपाउंड लिया गया, ध्यान से देखना आप लोग। CH2 सिंगल बॉन्ड डबल OC सिंगल बॉन्ड C15S31 सिंगल बॉन्ड डबल OC सिंगल बॉन्ड C15S31 सिंगल बॉन्ड डबल OC C15S31। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ट्राई ईस्टर ऑफ प्लैमिटेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई ईस्टर ऑफ प्लैमिटेट। अब सवाल उठता है कि प्लैमिटेट क्या है? तो C15S31 जो दिख रहा है ये सब, इसी C15S31 को प्लैमिटेट कहते हैं। और ट्राई ईस्टर क्यों लगाया हुआ है बच्चों? तो इसमें 3 जगह पर ईस्टर है। देखो एक ईस्टर यहां पर है, एक ईस्टर यहां पर है और एक ईस्टर यहां पर है। तो इस कंपाउंड में ईस्टर कितना जगह पर है? 3 जगह पर है। इसीलिए इसका नाम है ट्राई ईस्टर ऑफ प्लैमिटेट।
इसमें 3 मॉलिक्यूल NaOH का दे दिया गया। जैसे ही NaOH का 3 मॉलिक्यूल देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड स्प्लिट होने के बाद देखो क्या बचेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर ये तीनों बॉन्ड टूट गया तो तीनों का एक एक बॉन्ड इस तरीका से वैकेंट हो जाएगा। तो तीनों का एक एक बॉन्ड वैकेंट हो गया और इस वैकेंट स्पेस में OH चला जाएगा। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, या इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल। अब आगे देखिए, जब ये टूटा तो ये वाला पार्ट भी टूट के अलग होगा। डबल OC सिंगल बॉन्ड C15 इज 31, इसका भी ये बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसा ऐसा 3 बार टूट के अलग होगा ना, 1 बार 2 बार 3 बार। तो एक ही चीज को 3 बार लिखने से बचने के लिए हम इंटू 3 कर देते हैं। वैसे हमको एक ही चीज 3 बार नहीं लिखना रहेगा और यहाँ पर Na आ जाएगा। अब इसको सही से लिख देते हैं, तो ये बन गया 3 मॉलिक्यूल C15 इज 31 सिंगल बॉन्ड C डबल O सिंगल बॉन्ड Na। ये जो कंपाउंड बना इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम प्लेमिटेट। क्या बोलेंगे? सोडियम प्लेमिटेट। ये एक प्रकार का सोप होता है बच्चों। क्या होता है? सोप। इस रिएक्शन में देखो सोप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। यही है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब मैं एक नोट लिखने जा रहा हूं। नोट यह है कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन स्टेरिफिकेशन का अपोजिट होता है। लिख देते हैं, इट इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूं सोप। बच्चों आज आप लोग का ऑनलाइन का लास्ट क्लास है। अगर आपको और फर्दर क्लास करना है तो आपको अब ऑफलाइन आकर के पढ़ना होगा। इसीलिए हमारा कोशिश है कि आज हम इस पूरा चैप्टर को कंप्लीट करवा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सोप। प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लिखना, जैसे तो किसको कहते हैं सोप? तो द सोडियम मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति और पोटेशियम हाँ फेमस मतलब जानवे का तो लीडर्स साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाँ तो फ्रीडम ऑफ फाइटर महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड सोप। बता देंगे बच्चों समझिए ये क्या लिखा हुआ है। बता देंगे और सिंगल बॉन्ड C डबल O सिंगल बॉन्ड H, अगर ऐसा हम लिखते तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। इसी में से इस लास्ट वाला H को हटा लीजिए और इसके जगह पर यहाँ पर Na या K रख दीजिए, मीन्स सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल रख दीजिए। ये जो साल्ट बना ये एक बेसिक साल्ट बना। क्या बना बच्चों? बेसिक साल्ट बना।
बेसिक साल्ट को हम लोग कहते हैं सोप। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सोप कौन सा साल्ट है तो जवाब होगा बेसिक साल्ट। तो अगर यह एक बेसिक साल्ट है तो इसीलिए यह रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर सकता है। कैसा लिटमस कैसा चेंज होगा? रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू। रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा। अब मैं आगे यहां पर लिखने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट सोप्स। इंपॉर्टेंट सोप्स। तो हमारे केमिस्ट्री में 6 इंपॉर्टेंट सोप्स होता है, जिसमें सबसे पहला सोप को बोलते हैं सोडियम प्लेमिटेट, जिसका फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा गया था C15H31 सिंगल बॉन्ड COONA। दूसरा सोप को बोलते हैं पोटेशियम प्लेमिटेट, पोटेशियम प्लेमिटेट, जिसका फॉर्मूला होगा C15H31 सिंगल बॉन्ड COOK। थर्ड सोप जो है इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35 सिंगल बॉन्ड COONA। फोर्थ सोप का नाम है पोटेशियम स्टीयरेट, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35 सिंगल बॉन्ड COOK। फिफ्थ सोप का नाम है सोडियम ओलिएट, जिसका फॉर्मूला होता है C17H31 सिंगल बॉन्ड 33 सिंगल बॉन्ड COONA। और लास्ट सोप है पोटेशियम ओलिएट, जिसका फॉर्मूला होता है C17H33 सिंगल बॉन्ड COOK। नेक्स्ट मैं टॉपिक बतलाने जा रहा हूं पार्ट्स एंड नेचर ऑफ सोप। तो पहले सोप का स्ट्रक्चर मैं आपको बतला दूं। देखो, सोप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये जो लिख रहे हैं ये कार्बन का लॉन्ग चेन है बच्चों। क्या है ये? कार्बन का लॉन्ग चेन। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na या K। ये एक पॉजिटिव रेडिकल होता है, ये एक नेगेटिव रेडिकल होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये जो पार्ट है ये कहलाता है पोलर पार्ट, क्योंकि इस पर चार्ज आया हुआ है। प्लस और माइनस चार्ज आपको दिख रहा है ना, तो क्योंकि इस पर चार्ज आया हुआ है इसीलिए इस पार्ट को बोलते हैं पोलर पार्ट। और यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा हुआ है इसमें आप देखो कहीं पर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट। और ये जो नॉन पोलर पार्ट है इसको एक वर्ड में अगर हम कहें तो टेल कहते हैं, और इसको अगर एक वर्ड में कहें तो इसको हेड कहा जाता है। अब रहा नेचर का बात। तो देखिए, जो टेल है ये टेल होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। अब सवाल उठता है कि हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कैन बी रिपेल्ड बाय वाटर। वाटर के द्वारा रिपेल कर दिया जाना। अगर वाटर के द्वारा रिपेल कर दिया जाएगा तो इस नेचर को हाइड्रोफोबिक कहते हैं। कैन बी
रिपेल्ड बाय वाटर, और जो हेड है बच्चों ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कैन बी अट्रैक्टेड बाय वाटर। चलिए, बोर्ड एक बार पूरा भर चुका है, सभी लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम कम है इसीलिए मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि आज हमको चैप्टर को खत्म करना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई तरह का डाउट अगर रह जाएगा तो आप ट्यूशन में आकर के मिल लीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करा दूंगा। चलिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो अब हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सोप का काम क्या है? सोप का काम है क्लीनिंग एक्शन करना, मीन्स साफ सफाई करना। तो मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं कि सोप का लिमिटेशन क्या है, मीन्स सोप का कमी क्या है। तो अगला मैं इसको इरेज करके आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, सोप का लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ सोप मीन्स सोप का कमी। हेडिंग मैं बनाया लिमिटेशन ऑफ सोप। तो समझिए सोप का लिमिटेशन क्या होता है। कहा जाता है कि सोप हार्ड वाटर में अपना क्लीनिंग एक्शन शो नहीं करता है। सवाल उठता है कि अब ये हार्ड वाटर क्या है? तो अगर वाटर में मीन्स H2O में अगर मैग्नीशियम का आयन Mg+2 या कैल्शियम का आयन Ca+2 अगर मौजूद होगा तो इसी मिक्सचर को हार्ड वाटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हार्ड वाटर। वाटर में अगर कैल्शियम का आयन या मैग्नीशियम का आयन प्रेजेंट है तो इसी वाटर को हार्ड वाटर कहा जाता है। तो लिमिटेशन सोप का यह है कि इसी हार्ड वाटर में सोप अपना क्लीनिंग एक्शन शो नहीं करता है। मीन्स अगर आप हार्ड वाटर इस्तेमाल करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि कपड़े को हम साफ कर दें तो सोप हार्ड वाटर में अपना क्लीनिंग एक्शन शो नहीं करेगा, मीन्स कपड़ा साफ नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसका क्लीनिंग एक्शन के बारे में लिख सकते हैं कि इट डज नॉट शो क्लीनिंग एक्शन इन hard water. It does not show cleaning action in hard water due to the formation of scum. अब सवाल उठता है कि ये स्कम क्या है? तो इनसॉल्युबल साल्ट को स्कम कहते हैं। इनसॉल्युबल साल्ट को स्कम कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हार्ड वाटर में हम लोग सोप डालते हैं तो वह सोप इनसॉल्युबल साल्ट बन जाता है। सोप क्या बन जाएगा बच्चों? इनसॉल्युबल साल्ट बन जाएगा, और उसी इनसॉल्युबल साल्ट को स्कम कहेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं
जब हम लोग सोप को हार्ड वाटर में डालते हैं तो वह सोप इनसॉल्युबल साल्ट बन जाएगा और उसी इनसॉल्युबल साल्ट को अस्कम कहा जाता है और उसी अस्कम के फॉर्मेशन के कारण सोप हार्ड वाटर में क्लीनिंग एक्शन शो नहीं करता है। मतलब जितना भी सोप रहेगा सारा सोप तो मिट्टी के जैसा नीचे में बैठ गया। अगर सोप मिट्टी के जैसा नीचे में बैठ जाएगा तो सीधी सी बात है कि वह क्लीनिंग एक्शन शो नहीं करेगा। तो यही है सोप का डिमेरिट। अब जब सोप क्लीनिंग एक्शन करने में फेल हो गया तो साइंटिस्ट लोगों ने एक अगला कंपाउंड खोजा जिसको डिटर्जेंट कहते हैं। अगला मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है बच्चों, ये ध्यान दीजिए। तो ये देखो, R सिंगल बॉन्ड SO4 सिंगल बॉन्ड H, अगर ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इसी सल्फोनिक एसिड में H को हटा लो, H के जगह पर Na या K डाल दो, मैंने सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल डाल दो, तो जो साल्ट तैयार हुआ, अब इसी साल्ट को हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिटर्जेंट किसका साल्ट है, तो डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड का साल्ट है। इसका डिफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड इज कॉल्ड डिटर्जेंट। देखिए, R सिंगल बॉन्ड SO4 सिंगल बॉन्ड Na या K, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट का खासियत यह है, डिटर्जेंट का मेरिट यह है कि ये हार्ड वाटर में भी अपना क्लीनिंग एक्शन शो करता है। तो मैं पॉइंट बना के लिख रहा हूं, इट शोज क्लीनिंग एक्शन इवन इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में भी अपना क्लीनिंग एक्शन शो करता है। अब हम लास्ट आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो मैंने यहां पर दो कॉलम बना दिया। एक कॉलम में हम यहां पर सोप का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इस दूसरे कॉलम में हम लोग डिटर्जेंट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस ये कि सोप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। ये किसका साल्ट है बच्चों? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये किसका साल्ट होता है बच्चों? डिटर्जेंट किसका साल्ट होता है? सल्फोनिक एसिड का। तो लिख दे रहे हैं साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। दूसरा डिफरेंस कि सोप हार्ड वाटर में क्लीनिंग एक्शन शो नहीं करता है, डज नॉट शो क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्लीनिंग एक्शन शो नहीं करता है। इसमें लिखेंगे इट शोज क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग एक्शन शो करता है। तीसरा डिफरेंस, सोप अस्कम का फॉर्मेशन करता है। इट
फॉर्म्स स्कम, ये स्कम का फॉर्मेशन करता है, लेकिन डिटर्जेंट कभी स्कम का फॉर्मेशन नहीं करता। इट नेवर फॉर्म स्कम, यह स्कम का फॉर्मेशन कभी नहीं करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस, इसका फॉर्मूला, इट्स फॉर्मूला इज आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड एन ए या के, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन इसका फॉर्मूला, इट्स फॉर्मूला इज आर सिंगल बॉन्ड SO4 सिंगल बॉन्ड Na या K। लास्ट डिफरेंस, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब ये सड़ गल सकता है, लेकिन डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब ये सड़ता गलता नहीं है। इट इज बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड खत्म हो गया बच्चों। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आज आप लोगों को लास्ट ऑनलाइन क्लास था, अब से सिर्फ ऑफलाइन ही क्लास चलेगा, ऑनलाइन क्लास बंद किया जा रहा है। इसीलिए आप सभी लोगों को अब ट्यूशन में आकर के ही पढ़ना है, ठीक है। ट्यूशन अब 4 तारीख से खुलेगा, मंडे से। न्यू ईयर के कारण छुट्टी होने जा रहा है और ट्यूशन अब डायरेक्ट 4 तारीख को खुलेगा। संडे को इस बार आप लोगों को कोई बायो का क्लास नहीं है, आप लोगों को अब ट्यूशन 4 तारीख को मंडे को डायरेक्ट खुलेगा। आप लोगों को अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऑफिस में आकर के 4 तारीख को मिलिएगा, आपको एक सुटेबल बैच प्रोवाइड किया जाएगा और आप उसी बैच में फिर कंटिन्यू पढ़ेंगे। बस आज का क्लास मैं ओवर करता हूं।